हुज़ैफा साहब, पहला आपसे ही सवाल कि ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, अब ये हुकूमत बचत कर रही है, ये कितना पैसा बचेगा? और जो ये बचत होगी, जो पैसा बचाया जाएगा कि 4 दिन काम होगा, ऑफिस बंद रहेंगे, गाड़ियां कम इस्तेमाल होंगी, वो पैसा बचत वाला फिर कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए खाकसार को मौका दिया। और मैं चाहूँगा कि आप मुझे जो भी मेरा वक्त बनता है 1.5-2 मिनट या 3 मिनट मुझे पेशेंट ऑडियंस देंगे तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूँगा। पहली बात तो ये कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहता हूँ, सूबाई चीफ मिनिस्टर से भी अक्सर औकात बात होती है, आज भी कैबिनेट मेंबर्स से बात हो रही थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हम इकट्ठे थे कहीं पर। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अगर तो कोई वज़ीर काम करता है, कोई पार्लियामेंटेरियन असम्बली बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, तो उसका हक है कि उसे तनख्वाह भी मिले, मुनासिब वसाइल भी दिए जाएँ। लेकिन अगर कोई बंदा काम नहीं करता, वजारत के दफ्तर में नहीं आता, सिर्फ प्रोटोकॉल लेकर घूम रहा है, फिर वो अपनी जेब से भी अगर खर्चा कर रहा है तब भी रियासत में बोझी है। तो बात यह कि मैं खुद फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशनर सर्व कर रहा था, तो मैं तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए मेरी कोई 4 साल की सैलरी बनती थी, मैं सारी सरेंडर कर आया था। MP1 मैक्सिमम मैंने सैलरी नहीं ली थी, लेकिन मुझे सेक्रेटरी कैबिनेट ने एक दिन कहा कि इसका मतलब यह है कि मेरे पास तो जितने भी MP स्केल के लोग आते हैं वो तो आती तनख्वाहों के लिए हैं। मैंने कहा ये पैरामीटर नहीं है कि मैं तनख्वाह नहीं ले रहा तो कोई भी ना ले, जो रिस्क हलाल हासिल करता है मेहनत करने के बाद उसको मिलना चाहिए, लेकिन मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इसलिए मैं नहीं ले रहा। तो बात यह है कि तनख्वाहें लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल तकरीर की, एक तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वाजे करना चाहता हूँ कि PM साहब ने कोई 12 या 13 चीज़ें बताई हैं जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के तौर पर उन्होंने। एक तो अर्ज ये कि उसमें से 90% चीज़ें ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की हुई हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इकॉनमी क्लास में वुज़रा सफ़र करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्लिगेटरी विजिट्स, जो कि ऑब्लिगेटरी इन द सेंस कि जो हमारे दो तरफा ममालिक के ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसके अलावा नॉन ऑब्लिगेटरी विजिट्स बैन है कंप्लीटली। वजारतों के अंदर हर तरह की जो परचेज है, चाहे वो फर्नीचर की परचेज हो, एयर कंडीशन की परचेज हो, या कोई भी चीज जो पुरअसाइश चीजों में आती है, वो मुकम्मल बैन की गई है। वफाकी वुज़रा की अनलिमिटेड लिमिट हुआ करती थी, फ्यूल फ्लीट कार्ड जो दिया जाता था कैबिनेट डिवीजन की तरफ से, वफाकी वुज़रा को 300 लीटर पे महदूद कर दिया गया, जो ना होने के बराबर, यानी 70-80-90 हज़ार रुपए का फ्यूल। वफाकी वुज़रा के जितने भी घर हैं, हर वजीर अपने घर का किराया वो पे कर रहा है जो कि F6 में घर का किराए का रेट है, वरना मिनिस्टर इनक्लेव में घर का किराया नहीं होता था, आपके एंटाइटलमेंट में शुमार होता था। आपकी यूटिलिटी बिल्स, मैं खुद अपने बिजली का बिल और गैस का बिल अपने मिनिस्टर इनक्लेव के घर का पे करता हूं। बात यह है कि हाँ, ये जरूर है कि PM साहब ने इसका दायरा कार जरा वसी किया है, इसे एक्सपेंड किया है कि बिला वजह मजीद आपको अफ्तारियां ना करें। सिविल सर्वेंट से इसका दायरा कार बढ़ाया है, और ये कहा है साथ कि जो हमारी आखिरी बात, जो हमारी वजारतों के झेली इदारे हैं, जो वो जेन्युइन भी अपना एक्सपेंस कर रहे हैं, वो फ्यूल पे भी कट लगा दिया 50%। पर ये जो बचत होगी, ये खर्च किधर होगी, ये अब अहम बात ये कि PM साहब ने खुद मीटिंग चेयर की, उसमें उन्होंने वाजे कहा, हालांकि ये एक आटे में नमक वाली बात है। हमारे कई दोस्त PTI की कह रहे हैं कि 2 महीने की तनख्वाह 4-5 करोड़ बनती है। मैंने पहले कहा कि ना भी करें तो कोई वो नहीं बनता, लेकिन फिर भी बेसिकली इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंक दिया गया तो एक चिड़िया आती थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, चोंच से पानी फेंक देती थी। इब्राहिम ने कहा पगली, ये आग आसमान से बातें कर रही है, तेरी चोंच से कैसे बुझेगी? तो चिड़िया ने कहा मुझे भी पता कि मेरी चोंच से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं चाहती हूं मेरा शुमार रोजे महशर आग बुझाने वालों में हो, आग लगाने वालों में ना हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा शुमार इस महंगाई के खात्मे में अपना कंट्रीब्यूशन करने वालों में हो, ना कि कंट्रीब्यूशन को जो काउंटर करने वालों में हो। तो आखिरी लफ्ज, दूसरी बात यह कि PM ने वाजे कहा है 2 बातें, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ऐसा खबर दे रहा हूं। एक तो PM साहब ने कहा कि जितना भी वसाइल बचेंगे, ये बाकायदा तौर पर हमने इसके बाद पब्लिक को रिलीफ भी देना है, चूंकि ज़ाहिर है अभी तो कीमतें क्यों बढ़ाई गई, एकदम इसलिए बढ़ाई गई कि पता नहीं था कि आलमी मार्केट में पता नहीं क्या होता है, $200 फी बैरल पे बात ना चली जाए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाजे कहा है कि अगर ये कीमत 110 या 120 तक जाती है तो हम कोई फर्दर बोझ पब्लिक को ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो हम खुद बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हाँ, अल्लाह ना करेगा जंग का दायरा कार वसी होता है, 150 या 200 पे जाती है, फिर तो आप दोस्त भी कह रहे होंगे कि मुल्क दिवालिया ना हो जाए, बैंक करप्ट ना हो जाए, IMF का प्रेशर है, IMF को कर्जा उठाना है, तो आप कीमतें जरूर बढ़ाएं। तीसरी आखिरी बात यह कि दूसरे वज़ीर साहब ने कहा है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को वाजे कहा है कि जिस तरीके से 50-55 रुपए का एकदम इंक्रीज हुआ है, जैसे हालात बेहतर होते हैं, एक तो इसकी कीमतें इतनी ही रेशो से कम करेंगे, और PM ने एक कमेटी बनाई है जो कि ये मॉनिटर करेगी कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो बसों के किराए आसमान पे जाते हैं, बाकी चीजें आसमान पे चली जाती हैं, कम से कम कीमतें कम होने पर भी वापसी का रास्ता अख्तियार करें। अभी हुज़ैफा साहब आप इस पे कमेंट कीजिएगा। और जो ये खर्चे होते हैं, जो सरकारी खर्चे, हमें नहीं नजर आया कि ये न्यूयॉर्क के DC का घर है 200 कनाल पे, ये मैड्रिड के मजिस्ट्रेट साहब जा रहे हैं, ऊपर बत्ती लगी हुई है, डाला है उनके साथ, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत क्या है? जी, आल्टो इनको लेके दें ताकि ये लोग भी घर में बैठे और जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके मुताबिक खर्च किया जाए।
जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं सारी चीज़ें जो मेरे भाई खटक साहब ने कहीं तो मैं उन्हें रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि वो कहते हैं ना बात बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश तुम पूछो कि मुद्दा क्या है। पहली बात तो ये कि आपका लीडर जो है वो तो अखलाकियात के बड़े ही बुलंद पाया मकाम पर था। आपने जो बातें की मैं उन सबको एक एक करके रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर ईरान से जंग छिड़ गई तो पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें कहाँ जाएंगी, या मरियम साहिबा ने कुछ सियासी बात की, लेकिन बात यह कि पैरामीटर तय कर लेना कि अगर हमने सियासी तनकीद की तो आप आज सियासी तनकीद कर रहे हैं, या फिर आप वाकई रियासत मदीना वाले हैं और सादी को अमानत की बुलंदी पर बैठे हुए हैं और आज फिर आप ये करेज करें। अगर मैं आपकी जगह होता है करेज करता मैं कि जी उस वक्त PMLN ने गलत तनकीद की थी और हमारे पर मुआशी बोझ था, IMF की शरायत हमने पूरी करनी थी, इसलिए कीमतें बढ़ाई और आज हम नून के साथ खड़े हैं इस इखलाकी ग्राउंड पर कि इन्होंने भी वो लोन वापस करना है जो हमने लिया था। फिर 150 के ऊपर हमने पेट्रोल रोक दिया, वो प्रोग्राम मुअत्तल हो गया। फिर प्रोग्राम बहाल जब हुआ तो IMF के गोडे पकड़ के प्रोग्राम बहाल हुआ और IMF ने अपनी मर्जी की हमसे शरायत मनवाई। पेट्रोलियम लेवी को हमें आज 100 रुपए में ले जाना पड़े तो लेवी हमारी जेब में नहीं आती। FBR का जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं वो चारों सूबों में तकसीम होता है NFC अवार्ड में, लेकिन जो हम लेवी जो लेते हैं ये लेवी डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास रह जाती है। फेडरल गवर्नमेंट के पास इस पैसे को खर्च करने के क्या क्या जरिए हैं? PSDP है, हमारा PSDP 0 पड़ा हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। NHO को हमने 1 रुपया नहीं दिया। ये पैसा दरअसल हम उस IMF को लौटा रहे हैं जिस IMF को आपने नाराज कर दिया था, और उस IMF की वजह से हमारे बिरादर ममालिक भी हमसे नाराज हो गए थे कि अगर जो मालियाती लोन का इदारा है, अगर आपके मुल्क का वज़ीर आज़म उनसे मिसकमिटमेंट कर सकता है, उन्हें डॉज कर सकते हैं, तो बाकी ममालिक क्या बेचते हैं? अब मैं आ रहा हूं, मेरा टेम्पो ना तोड़े क्योंकि मैंने बोले। अच्छा, दूसरा गुजारिश इन्होंने कही कि जी ये जितनी भी इन्होंने बातें कही कि PMLN के मियां नवाज साहब का बताया कि उन्होंने जो है स्टेटमेंट वगैरह दिया, तो बात यह है कि या तो आज आप ये करेज करें, ये कहें कि जी उस वक्त PMLN ने गलत सियासी बयान दिया था, मैं इतनी करेज रखता हूं, मैं आपके सामने कहूंगा जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन फिर ये भी कहें कि आज जो PMLN कर रही है, जो हम काम कर रहे हैं, हम भी सियासी काम गलत कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि उस वक्त आपने गलत किया था? पहले इनसे मनवाए ना, अच्छा इनसे शुरू करें। मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा थू तो नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने और आप सवाल कर ले मुझसे। मैं सवाल ये कर रहा था कि देखें, जो जिस तरह आपने कहा कि पैसा जरूरत होता है, खर्च करना पड़ता है, ये जो पैसा है जो लेवी का ये किधर खर्च होता है? और दूसरी बात ये है कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, अभी तक पाकिस्तान की मेरे ख्याल में वो शिपमेंट नहीं पहुंची जो हमने महंगा तेल खरीदा है। इस पे मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा क्योंकि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर फॉर पेट्रोलियम भी इसमें उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। मतलब वो जो बता रहे हैं कि जो आपने उसकी कीमत बढ़ा दी तो मैं बता देता हूं, किसी ने तो मुनाफा कमाया। नहीं, मैं आपको बताया तो एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ऐसा नहीं है, ये कारखाने हुकूमत है, इनको भी पता है। ये आज एक जमात के जो अपोजिशन की बड़ी जमात है उसके पार्लिमानी लीडर हैं। बात यह कि जब हम पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठे हुए होते हैं तो हम सही बात करें। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर 28 दिन के रिजर्व्स की बात जो आप राना सनाउल्लाह से मुतालिक कर रहे हैं, राना साहब ने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन वो रिजर्व्स हुकूमत पाकिस्तान के नहीं है, वो रिजर्व्स उन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हैं जो कि फ्यूल खुद इंपोर्ट कर रही होती हैं। अब हमारे पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कहते हैं कि हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को टेक ओवर कर लेते, तमाम मुल्क के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, चाहे वो 1.5 लाख क्यों हैं, उन्हें टेक ओवर करके और हम इंश्योर करते हैं कि फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाएं। सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स हमें चीफ सेक्रेटरी KPK ने की, सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप माफिया ने वहां पेट्रोल पंप बंद किए, और जेन्युइन बात है, नाहली नहीं है ये। सिंध में हुए, देन पंजाब में हुए। हमने क्या रास्ता निकाला? हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बुलाया और उन्हें हमने कहा कि बात यह है कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाना है। उन्होंने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हमने एक iPhone 6 लाख का खरीदा है, इंटरनेशनल मार्केट में 8 लाख का हो गया तो हम 8 लाख का बेचेंगे। हमने उनके साथ तय किया, हमने कहा नहीं, ये काम आप ना करें। एक तो आप जो रसद है उसको ना रोकें, यानी सप्लाई चेन को। तो उस वक्त $92 फी बैरल कीमत हो चुकी थी, यानी अगर हम उसके हिसाब से कीमतें बढ़ाते, जो बार बार मेरा बयान भी चलाया बाकी लोगों का भी, तो ओगरा ये कहता था जो ऑयल रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि तकरीबन 110 रुपए का बोझ आएगा। हमने इन्हें ये कहा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ने पाबंद किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आपने कीमतें 55 रुपए बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपना 28 दिन का स्टॉक मेंटेन रखेंगे, यानी मींस दैट जैसे ही आप सप्लाई लोगों को देंगे, आप महंगी रेट के ऊपर स्टॉक ऑर्डर कर देंगे। आखिरी बात, उसके बाद यह भी इंश्योर किया गया, ये ऐसे नहीं है, ये उस हुकूमत से आप बात कर रहे हैं जिस हुकूमत ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कमर्शियल बैंकों से 55 अरब रुपए उनकी जबड़े से निकाला है, जो उन्होंने डॉलर में कमाया था जुआ करके। अगर इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 55 रुपए के हिसाब से हम इसका ऑडिट कराएंगे, ये क्राइसिस खत्म हो जाए। अगर इन्होंने कमाया है तो इनके जबड़े से निकालकर गरीब अवाम को देंगे। इस मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, आपको अंदाजा नहीं है कि शहबाज साहब इस बात से इतना कंसर्न थे, उन्होंने कहा कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अगर एक बंदा सुन ले, अगर एक बंदा, जिस तरह इन्होंने शहबाज
मसला शहबाज ये है शरीफ कि ने, पैसा तो 55 रुपए अचानक जो बढ़ा दिया, जिसके पास तेल पड़ा हुआ था उसने प्रॉफिट तो कमाया है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, अलजबरा तो है नहीं है। नहीं, उन्होंने जिस 30 तरह- रुपए का लिया जिस तरह- और 55 का बेच रहे हैं, जो पहले वो 35 का बेच रहे थे। हुज़ैफा साहब जो फरमा रहे हैं,